कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सेल में कुछ इस तरह से डेट का कॉलम आ रहा होता है जिसमें डेट एंड टाइम कंबाइंड हमें शो करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास जो डेट कॉलम है उसके अंदर डेट, टाइम एंड जो टाइम जोन है वो तीनों एक साथ ही एक ही कॉलम के अंदर आ रही हैं। अब मेरे पास चैलेंज यहाँ पे ये है कि मेरे को इसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, आज हम ये जानेंगे। इस तरह के कॉलम से डेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास जो सिंपल सा मेथड है वो है टेक्स्ट टू कॉलम का। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है। आप ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। फिर सिंपली आपको उस सेल के ऊपर जाना है एंड आपको डेटा टैब के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है डिलिमिटेड, दूसरा है फिक्स्ड विथ। अगर आप डिलिमिटेड पे क्लिक करते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिलिमिटर्स आपको सेट करने हैं। डिलिमिटर वो वैल्यू हो गई जो दोनों ही आपके जो पैरामीटर्स हैं, डेट एंड जो टाइम है, उसके बीच में एक ऐसी कॉमन चीज़ जो कि दोनों को अलग करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम स्पेस को एज ए डिलिमिटर यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिमिलरली टैब, सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस एंड कुछ और चीज़ें हो सकती है जिसको आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में मेरे पास स्पेस है, तो जैसे ही मैंने स्पेस पे क्लिक किया आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू कि इस तरह से ये 3 कॉलम के अंदर जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम डेटा फॉर्मेट का ऑप्शन आपको आ जाता है। आपको जो नया कॉलम होगा, जो भी एक्सट्रैक्ट करके जो कॉलम बनेगा, उसको आपको जनरल फॉर्मेट के अंदर रखना है, टेक्स्ट के अंदर रखना है या फिर डेट के अंदर रखना है। अगर आप डेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथ डेट, ईयर डेट, मंथ ईयर, सिमिलरली ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको डेट, मंथ, ईयर पे ही रखूँगा एंड मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने मुझे एक वार्निंग शो की है। ये कह रहा है देयर इज़ ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। बेसिकली ये जो डेटा है इसके अंदर डिलिमिटर जो हमने सेलेक्ट किया है वो 2 जगह पे है। फर्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम के बीच में, एंड जो दूसरा स्पेस है वो है इस टाइम और इस टाइम जोन के बीच में। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक्सट्रैक्ट होकर 3 कॉलम के अंदर जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कैसे जा रहा है। ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने इस कॉलम के डेटा को, यानी कि डी कॉलम के डेटा को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे जो ये टाइम जोन है वो इस कॉलम के अंदर ये लेके आ गया। इससे बचने के लिए दूसरा तरीका हम देखेंगे हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर से आप टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप फिक्स्ड विथ को सेलेक्ट करेंगे, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता है, आप इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो अब आप इसको 2 कॉलम के अंदर ही रैप अप कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अब आपको ये दिखाएगा कि ये 2 कॉलम के अंदर आपका डेटा स्प्लिट होगा। सिमिलरली अगर आपको ये वाला जो कॉलम है डेट वाला, वो ऑब्वियसली हमें डेट रखना है तो मैं डेट रखूँगा। आपको जो नेक्स्ट कॉलम है जो कि टाइम एंड टाइम जोन वाला है वो होने वाला है। अगर आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझको जनरल में ही चाहिए तो मैं जनरली रखूँगा एंड क्लिक फिनिश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इजीली 2 कॉलम के अंदर हमारा स्प्लिट हो गया है। अगर आपको पूरे कॉलम का करना है तो आप पूरा कॉलम सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं और सिमिलरली यहाँ पे सेम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट एंड डेट एंड देन फिनिश। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका पूरा कॉलम, डेट कॉलम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया एंड टाइम जोन अलग हो गया। तो अगर आपको ये कॉलम रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी कॉलम के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं
बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको ये जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी आपका डेटा है, वो सिमिलर विथ का होना चाहिए। मतलब कि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं और जो भी उसकी लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज़ ये जो आपका फर्स्ट डेटा होगा वहाँ से डेटा पिक करके आपका पूरा डेटा मैनिपुलेट कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।